जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दावदार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से जिला सचिव नवीन कुमार पासवान। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम बिहार राज्य के दावदार चौकीदार साथियों एवं 1/1/1990 से 5/3/2014 से शेष बचे हुए आश्रित एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से वंचित आश्रित साथियों सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे चैनल को आप लोगों ने सफलतापूर्वक सब्सक्राइब करके अपने और अपने साथियों को शेयर करके हमारी सरल भाषाओं को सभी साथियों को बीच में रखने के लिए। साथियों, आज हम लोगों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आज दिनांक 13/10/2023 को हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो दायर प्रतिवाद संख्या 22,171 पर आज जो सुनवाई होने वाली थी, बहस होने वाली थी, किसी कारणवश नहीं हो सका। क्योंकि जब मैं आज लगभग 7 बजे जब केस का स्टेटस मैंने जब देखा तो केस पेंडिंग शो हो रहा है और दिनांक 13/10/23 से लेकर के 20/10/2023 के बीच जो भी केस से संबंधित जो अगला सुनवाई की तारीख पड़ा हुआ है, जो PDF में दिखाया गया है, जिसमें उक्त वाद संख्या का जिक्र नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उक्त वाद संख्या में अगला डेट निर्धारित दिया जा सकता है, वर्तमान में नहीं है। खैर साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। ये केस आज नहीं तो कल हमारे चौकीदार दफ्तर के स्वैच्छिक सेवा निवृत्त जो हो चुके हैं, उनके आश्रितों को 5/3/2014 में जो लागू 2014 अधिनियम जो है, जो स्वैच्छिक सेवा का जो लाभ जो दिया जा रहा है वो मिलेगा ही। हम लोग तुरंत घबरा जाते हैं साथियों। आप लोग को सोचना चाहिए कि एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग एक ही दिन में सोचते हैं कि हमारे ही पक्ष में विजय हो, प्राकृतिक से मनाते हैं कि विजय हो, हमारे ही पक्ष में हो, परंतु सभी कुछ हम लोग के हाथ में नहीं है साथियों। इसीलिए मुझे धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, ये चलता ही रहेगा, इसमें जीत मिलेगा ही।
समय लग सकता है। बहस होगा, बहस हो सकता है माने दो बार बहस होगा, 3 बार होगा, एक ही बार में नहीं सफलता मिलेगा साथियों, 2 डेट पड़ेगा। हम लोग जितना अर्थ की भरपाई करेंगे उसके ही अपेक्षा में हम लोग रिजल्ट पाने की भी संभावना रख सकते हैं साथियों। लेकिन हम लोग का जो संगठन है सिर्फ बोलने वाला है, करने वाला है नहीं। हमारा जो चौकीदार दफदार सिर्फ घर में बैठकर ही आपको नीति की बात बताएंगे। पटना में नहीं पहुंच पाएंगे। जिस दिन पूरे बिहार के चौकीदार दफदार अपने घर से, अपने थाना से पटना में गर्दनी बाग में पहुंचकर अपनी पेट की लड़ाई के लिए लड़िएगा, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। कोर्ट तो सिर्फ फैसला देगा, लेकिन लागू कराना हम लोग का काम है। इसीलिए साथियों, संगठन पर विश्वास रखें। आपके प्रांतीय डॉक्टर संत सिंह जो महासचिव है बिहार प्रदेश के, चौकीदार दफदार जिनके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं और चलते आ रहे हैं, उनको कदम में कदम मिला करके उनको हम मजबूत करने का काम करें साथियों। अब वो समय नहीं है जो हम लोग घर बैठे हुए सफलता प्राप्त करने की सोच रहे हैं। साथियों, वर्तमान समय में अभी जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में वोट की महत्व होता है। हम लोगों में एकता नहीं है। पूरे बिहार में लगभग 40-45 हज़ार हम लोग चौकीदार हैं, परंतु हम लोग कई भागों में बटे हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है। हम लोगों को एक बैनर के तले रह करके हमारे दिवंगत राम अवधेश बाबू की सपना को साकार करने का जो सपना है उसे साकार करेंगे तो सफलता मिलेगा। इसके लिए हम लोगों को अपने प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय के दिशा निर्देश पर हम लोग एक बैनर के तले अपनी सिर्फ 2 मुद्दे की मांग। पहला मांग हम लोग का रहेगा वर्ष 1/1/1990 से 5/3/2014 से पूर्व जितने भी हमारे एफजी साथी हैं उन्हें बहाल हो। साथ ही 5/3/2014 से वर्तमान समय तक जितने भी हमारे स्वैच्छिक सेवा निवृत्त से वंचित साथी हैं उन्हें भी बहाल यथाशीघ्र हो। हम हर एक हालत में दोनों मांगों को बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश बाबू के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या आवरण अनशन के माध्यम से हो, सभी रणनीति को तैयार करते हुए अपने प्रांतीय इकाई के जो
निर्देश है उसको पालन करते हुए हम लोग इस बार आने वाले जो कम समय बचा हुआ है लोकसभा विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले, हम साथियों अपनी 2 टूक मांग सरकार के समक्ष विधानसभा को घेरते हुए इस शीतकालीन विधानसभा जो इस बार जो होगा उसमें हम लोग दोनों मांग को विधानसभा में पास कराते हुए नया अध्यादेश जारी कराने का काम करेंगे, जिसके लिए हम लोगों को पूरे एकता की ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को साथियों तन, मन, धन तीनों चीज़ को झोंकना पड़ेगा। जब ये हम तीनों चीज़ झोंक देंगे तो हम लोगों को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। अब अगर मैं पूरे बिहार राज्य के सभी तबदार चौकीदार साथियों एवं एफजी साथियों एवं स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथियों से सभी साथियों से आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोग अपनी बातों पर खड़े रहें और अगर आप सच्चे दिल से अगर आप दिवंगत राम अवधेश बाबू के आप एवं सभी मानने वाले हैं तो उनको सपना को साकार करना चाहते हैं तो कसम खा लीजिए और अपने प्रांतीय डॉक्टर संत सिंह महोदय के दिशा निर्देश पर चलने का अथक प्रयास कीजिए ताकि हम लोगों को सफलता मिले। साथियों, हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ है। दिनांक 17/9/2023 को जो हमारे प्रांतीय डॉक्टर संत सिंह महोदय आवरण अनशन पर बैठ करके सरकार को हिलाने का काम किए, उन्होंने हिला दिया। जब सरकार की खराब नौबत होने लगी साथियों तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके माननीय नीतीश बाबू ने महेश्वर हजारी प्रसाद जी को भेजे और आवरण अनशन को तोड़ने का काम किए। तब जाकर हमारे डॉक्टर संत सिंह महोदय बोले कि मैं आवरण अनशन को समाप्त नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थगित करता हूँ। अगर मुझे 1 महीना के अंदर फलाफल नहीं मिला तो पुनः मैं आवरण अनशन पर बैठ जाऊँगा और मैं अपने चौकीदार दबदार के हित के लिए मैं मर मिट जाऊँगा। उन्होंने ये शपथ गर्दनी बाग में खाएं। इसीलिए साथियों आप तैयार रहें। और जितने भी हमारे जिला के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने जिला को, वो पूरे अपने थाना स्तर पर घूम करके साथियों को बताएं और जागरूक करें और अगली रणनीति तय करें। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं जो ये मेरा जो अपना चैनल है नवीन कुमार पासवान, जब आप वीडियो में जाके बोलिएगा तो मेरा नाम आएगा
उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक बात को सरल भाषा में कहते हुए आप लोगों को सभी बात की जानकारी दे दूंगा, जिससे आप हमारी सभी बात को समझ सकेंगे और सभी भाइयों के बीच रखेंगे, जिससे हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं शायद आपको अच्छा लगे। अगर बुरा लगे तो साथियों मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ और हर एक समय आपके साथ रहूँगा। आप हमें छोटा भाई मानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।